नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी देवी देवता की सेवा किस तरीके से कर सकते हो, वो भी दर्शन प्राप्ति के लिए। और देखिए, दर्शन प्राप्ति नहीं, इससे किसी भी देवी देवता के दर्शन भी प्राप्त होंगे, ठीक है। उनकी कृपा भी प्राप्त होगी और उनका आशीर्वाद भी मिलेगा, मतलब कि आपको उनका ज्ञान भी मिलेगा। सब चीज़ इस सेवा से आपको सब चीज़ मिलेगी और किसी भी देवी देवता की सेवा कर सकते हो आप इस तरीके से। कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी परेशानी नहीं होगी, बस आपके गुरु होने चाहिए। अगर आपके गुरु नहीं है और आप अपने घर के देवी देवताओं की सेवा करने चाहते हैं, तो आप अपने माता पिता से आज्ञा लेके सेवा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। मतलब कि आपको किसी न किसी से आज्ञा जरूर लेनी पड़ेगी, चाहे आप अपने गुरु जी से आज्ञा लो। अगर आपके गुरु नहीं है और आप भगत भी नहीं हो, तो आप अपने माता पिता से आज्ञा लेके इस सेवा को कर सकते हो। ये बहुत ही चमत्कारी सेवा है। देखिए, ये सेवा सारे देवी देवताओं के काम में आएगी और कोई ज़्यादा बड़ा विधि विधान भी नहीं है इस सेवा का। सबसे पहले तो आप देखिए, जैसे मान लीजिए किसी भी एक देवी देवता को ले लीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं सबल सिंह बावरी को एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ आपको कि आप सबल सिंह बावरी की सेवा करना चाहते हो, या केसरमल की, या पांचों बावरी में से किसी की भी, माता काली की, या फिर कलवा पौन की, और भी कई सारे देवी देवता, आप किसी की भी सेवा करना चाहते हो। अब पहली चीज़ तो ये, वो आपके घर में तामसिक पे पूछते हैं, सात्विक पे पूछते हैं। अगर वो आपके घर पे तामसिक पे पूछते हैं तो भी ठीक है, सात्विक पे पूछते हैं तो भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको उनकी सेवा उठानी है। कितने दिन की? 40 दिन की। देखिए, आप में से बहुत से लोग होंगे जो रोज की सेवा नहीं करते होंगे, देवी देवताओं की भगत हैं या फिर भगत नहीं है, वो रोज नहीं करते होंगे। बहुत से होंगे ऐसे कि हफ्ते में एक बार हुक्का लगा दिया, फिर होली दिवाली कर रहे हैं सेवा पानी बस। तो मैं आपको बता दूं, आपको रेगुलर सेवा करनी पड़ेगी, तभी कृपा प्राप्त होगी और तभी दर्शन प्राप्त होंगे और आपको देवी देवताओं का ज्ञान भी मिलेगा। वो आपको ज्ञान भी देंगे, आपको सब चीज़ सिखाएंगे भी, शाबर मंत्र भी बताएंगे आपको, ठीक है। वो सब आपके ऊपर, आप कितने ध्यान से सेवा करते हो, ठीक है। मतलब कि आप जितने ध्यान से सेवा करोगे, वो उतनी जल्दी जल्दी आपको सब चीज़ बताएंगे। सबसे पहले तो आपके घर में बाबा सबल सिंह बावरी पूछते हैं, ठीक है। आप किसी भी दिन देख के, रविवार को, ठीक, यानी कि संडे को, आप सेवा उठा लो सबल सिंह बाबरी की। मैं सबल सिंह बाबरी की सेवा करूंगा पूरे अनुष्ठान से, सारे परहेज से, ठीक है। अगर आप भगत बनना चाहते हो और आपके ऊपर सवारी नहीं आ रही है, तब भी आप इस सेवा को कर सकते हो। आपके शीश पे सवारी आती है, कुछ बोलती नहीं है, तब भी आप इस सेवा को कर सकते हो। सवारी बोलेगी भी और सब चीज़ बताएगी भी, ठीक है। राम भी बोलेगी सवारी। अब आपको मैं बताता हूँ, 40 दिन की आपको सेवा उठानी है संडे से। आप सेवा उठाइए, आप हुक्का लगाइए सबल सिंह बाबरी का, ठीक है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि मंत्र होना जरूरी होता है। देखिए, मैं कहता हूँ कि मंत्र होना जरूरी नहीं है, आपके अंदर भक्ति भाव होना जरूरी है। अब जैसे आप सेवा कर रहे हो, ठीक है, 40 दिन की सेवा करिए। सेवा करने का तरीका नहीं पता आपको, मैं बताता हूँ। आप सबसे पहले देवी देवताओं का सेवा उठाइए। जैसे मान लीजिए संडे को आप हुक्का लगाते हो, आप हुक्का लगाइए, सेवा वहाँ पे उस कमरे में जहाँ भी आपने स्थान बना रखा है, कमरे के अंदर है, बाहर है, जहाँ भी बना रखा है, पहले वहाँ पे पूरी साफ सफाई करिए। आप वहाँ पे पोछा वगैरह लगाइए, साफ सफाई करिए, ठीक है। साफ सफाई करने के बाद वहाँ पे चिराग जलाइए जहाँ भी आपने थान बना रखा है। थान पे बहुत से लोग रखते हैं मूर्तियाँ, तस्वीर रखते हैं, और बहुत से लोग नहीं रखते। तो आप जैसे मर्जी आप कर सकते हो। आप स्थान बनाइए, देवी देवता का थान बनाइए। आपने एक मार्बल का टुकड़ा ले लीजिए या फिर टैल का टुकड़ा ले लीजिए, आपको उसके ऊपर चिराग करना, ठीक है। सीधे जमीन पे आप चिरागी बत्ती मत करिएगा, आप टैल ले लीजिए, मार्बल का टुकड़ा ले लीजिए, आप उसके ऊपर चिराग जलाइए। चिराग जलाने के बाद आपको साफ आसन लेना है, जो सिर्फ आप ही यूज़ कर सकते हो, उस आसन को कोई और यूज़ नहीं करेगा। उस आसन को बिछाइए, अपनी दहलीज छुइए कि बाबा जी आपकी सेवा कर रहा हूँ, आपका हुक्का लगा रहा हूँ। हुक्का तो आपको लगाना ही, देखिए, चिराग जला के आपको हुक्का लगाना, हुक्का चेतन करना, और हुक्का लगाने के बाद आपको सेवा पे बैठ जाना है। सेवा पे बैठने के बाद आपको क्या करना है, आप हुक्के पे बैठिए। हुक्के पे बैठिए मतलब कि आसन बिछाइए, आसन को 3 बार छुइए, आसन पे सीधा पैर करके बैठिए, माथा टेकिए, नाक रगड़िए, गलती मानिए कि जो भी आपसे गलती हो उसको माफ़ करना। जो भी मेरे घर वालों से या मेरे परिवार से कोई भी गलती हो उसको माफ़ करना, उनकी गलती की क्षमा मैं मांग रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपको बोलना है। फिर वो बोलने के बाद आपको क्या करना है, लौंग का जोड़ा भी डालना है आपको, वो तो आपको सबको पता है, वो जैसे आप हुक्का लगाते हो वैसे लगाइएगा। फिर आपको बोलना है कि बाबा जी मैं आपकी 40 दिन की सेवा उठा रहा हूँ, ठीक है। आप मुझे मेरे पे कृपा बनाइए और मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे दर्शन दीजिए, मेरे जो भी काम है रुके हुए, जो भी परेशानी है, वो सब चीज़ के लिए बोलिए।
कि मैं 40 दिन की आपकी सेवा उठा रहा हूँ नेम टेम से परहेज के साथ। परहेज भी आपको करना है। परहेज तो देखिए आप सबको पता ही होगा, अगर आप भगत बने हो तो आपको पता ही होंगे, ठीक है। ज़्यादा परहेज नहीं करना, आप छोटे मोटे परहेज कर लीजिए। एक तो सबसे बड़ा परहेज होता है ब्रह्मचार्य का, किसी के घर का खाना नहीं है, आना जाना नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आपको परहेज करना है। ये परहेज करने हैं आपको। आपको क्या बोलना है फिर उसके बाद में, आपको बोलना है बाबा जी मैं परहेज से नेम टेम के साथ सेवा कर रहा हूँ। अब जैसे मान लीजिए आपने शाम को 7 बजे का टाइम रख दिया हुक्के का, और सुबह का रख दिया 7 बजे का। अब इस बीच में आप काम पे रहते हो तो कोई बात नहीं, आप सुबह 7 बजे 7:05 हो जाए या 7 से 5-7 मिनट ऊपर हो जाए, 5-7 मिनट नीचे हो जाए, वो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन इतने बजे हुक्का टिक जाना चाहिए। ऐसी शाम को है, शाम को भी 5-7 मिनट ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतने बजे हुक्का लग जाना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आप चाहे कहीं भी हो, आपको इस टाइम आना है। अगर आप जॉब पे कहीं फंस गए हो जाए, कि कई बार ऐसा होता है जॉब पे जो मालिक होते हैं, बॉस होते हैं, वो लेट तक रोक लेते हैं, तो आप वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ पे बोल दीजिए हाथ जोड़ के बाबा से कि बाबा जी जॉब पे फंस गया हूँ, मैं आके सेवा लगाऊंगा। तो आप चाहे वहाँ से, ऐसा नहीं कि आप वहाँ से लेट आए 10 बजे आए, आप हुक्का नहीं लगा रहे, आप बोल रहे हो कि कल लगाऊंगा, चाहे आप 11 बजे आओ, 11 बजे आके भी आपको हुक्का लगाना है, ठीक है। बैठना कितनी देर है, कम से कम 1 घंटा। 1 घंटा आपको सेवा पे बैठना है, 1 घंटा आपको सेवा करनी है देवी देवताओं की, ध्यान लगाना है। और हाँ, एक चीज़ और, आपके पास कोई मंत्र नहीं है तो आपको क्या करना है, आपके पास कोई मंत्र नहीं है तो आप सिर्फ ये कर सकते हो कि आप देवी देवता का नाम जप कर सकते हो। जैसे मान लीजिए सबल सिंह पोन, ओम 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 सबल सिंह पोन। या फिर माता काली, जय माता काली, जय माता काली, जय माता काली, जय माता काली। या फिर केसर में बाबरी है सबल, जय सबल सिंह पोन, जय सबल सिंह पोन, जय सबल सिंह पोन, जय सबल सिंह पोन। या फिर ओम सबल सिंह पोन, या फिर ओम माता काली, ठीक है। इस तरीके से आप उनके नाम को उच्चारण कर सकते हो। अब जैसे मान लीजिए कोई भी देवी देवता, कलवापोन, ओम कलवापोन, ओम कलवापोन, ओम कलवापोन, आप इस तरीके से उनके नाम का जाप कर सकते हो। एक माला ले लीजिए, रुद्राक्ष की माला ले लीजिए। अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला है तो बहुत अच्छी बात है, अगर रुद्राक्ष की माला नहीं है तो मैं उसका लिंक, रुद्राक्ष की माला का लिंक आपको दे दूंगा, आप वहाँ से भी खरीद सकते हो आप चाहो तो, ठीक है। आपको एक माला लेनी है, माला पे आपको कम से कम 11 माला यही नाम जाप करना है। ये 11 माला आप नाम जाप करिए, माला को गले में धारण करिए और फिर ध्यान लगाइए कम से कम 15 से 20 मिनट। आपको देखिए, मैं ये नहीं कह रहा आपको साक्षात दर्शन होंगे, मतलब कि खुली आंखों से होंगे, आपको दर्शन होंगे, चाहे वो स्वप्न के माध्यम से हो, चाहे वो आपको सेवा पे हो, अब चाहे वो खुली आंखों से दर्शन हो, आपको कैसे भी दर्शन हो सकते हैं। आपको ध्यान करना है, आपको देवी देवताओं का ध्यान करना है, ठीक है। अगर आप चाहे तो सारे देवी देवता की सेवा करो, आप तो सारे देवी देवताओं का नाम लेके आपको लौंग का जोड़ा डाल सकते हो इसमें। और वैसे देखिए, जो आपकी गद्दी का मालिक है, फिर जिस भी देवी देवता की आप सेवा करना चाहते हो उनका नाम लीजिए, और फिर उनके बाद सबका साथ, एक हाथ सबका साथ, ताकि सारे देवी देवताओं को भी वो सेवा लगे, ठीक है। आप किसी एक देवता की सेवा ना करो, वो पूरे संगर को, जितने भी आपके घर में देवी देवता पूछते हो वो सबके नाम की सेवा हो जाएगी, सबके नाम का हुक्का लग जाएगा। तो आप ऐसा कर सकते हो। तो इसको करने से क्या फ़ायदा, आपके घर में कोई भी परेशानी चल रही होगी वो ठीक हो जाएगी, कोई भी दिक्कत होगी वो ठीक हो जाएगी, आपका काम नहीं चल रहा होगा वो भी चलने लग जाएगा। जो भी परेशानी आपको बोलनी है, आपको ज्ञान की प्राप्ति चाहिए, आप बोलिए कि मुझे ज्ञान प्राप्ति चाहिए, मुझे ज्ञान की प्राप्ति कराओ, मुझे शाबर मंत्र बताओ, मैं जग कल्याण करना चाहता हूँ, तो आपको सब चीज़ पता चलने लग जाएगी, ठीक है। देखिए, सेवा अगर आप सच्चे मन से करते हो ना तो देवी देवता आपको हर एक चीज़ बताएंगे, हर एक चीज़ आप सोच भी नहीं सकते, ऐसी ऐसी चीज़ें बताएंगे और ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाएंगे, ऐसे ऐसे अनुभव कराएंगे। आपका ध्यान एकाग्रित होना चाहिए, आपका ध्यान नहीं भटकना चाहिए। जैसे कि आप ध्यान पे बैठ गए, 1 घंटा ध्यान पे बैठे हो आप, लेकिन आपका ध्यान देवता की तरफ नहीं, वो चारों तरफ घूम रहा है, ऐसा नहीं। 1 घंटा देवता के पास हो तो देवता ही दिखने चाहिए, और कोई नहीं दिखना चाहिए। जैसे आप जॉब पर रहते हो तो जॉब दिखती है, घर पे रहते हो तो घर वाले दिखते हैं, आप जिस टाइम देवता के पास बैठे हो तो देवता ही दिखने चाहिए, और कोई नहीं दिखने चाहिए। सेवा के टाइम पे ड्यूटी की टेंशन नहीं, घर की टेंशन नहीं, किसी भी चीज़ की टेंशन मत लेना, सारी टेंशन देवी देवता ठीक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। जो भी परेशानी हो देवी देवता से बोलो कि भाई मेरे को ये परेशानी हो, इस परेशानी का हल बताओ, ठीक। सारे देवी देवता आपकी परेशानी का हल करेंगे और आपको दर्शन भी देंगे, आपको कृपा भी देंगे, आशीर्वाद भी देंगे, आपको उनकी कृपा भी प्राप्त होगी। मतलब कि आपको
किसी भी चीज़ की परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देवी देवता सारे कार्य कर देंगे, ठीक है। अब आप समझिए, और एक चीज़ और, आप जैसा मान लीजिए 40 दिन आपने सेवा कर ली, तो उसके बाद ऐसा मत करना कि सेवा बिल्कुल बंद कर दो। उसके बाद भी रेगुलर सेवा करते रहना, चाहे एक टाइम हुक्का लगाना, और एक टाइम मतलब कि 1 या 2 माला तो नाम भी जाप कर लेना, ठीक है। 5 माला भी कर सकते हो, नाम जाप करने में ज़्यादा समय नहीं लगता, आप उनका 5 माला भी कर सकते हो, और आपकी जो भी परेशानी होंगी वो सारी एकदम ठीक हो जाएंगी। और इस चीज़ से क्या होगा, आपके देवी देवता की ऊर्जा बढ़ती रहेगी उनकी, और एक आपका ऑरा बढ़ता रहेगा। ऑरा मतलब कि आपके अंदर देवी देवता की शक्ति जागृत होती रहेगी, और देवी देवता की शक्ति जागृत होएगी तो आप कोई भी कार्य कर सकते हो, कोई भी आपकी मतलब कि आपके घर में कोई दिक्कत नहीं आ सकती, आपके कोई भी कार्य रुक नहीं सकते, ठीक है। आपको ये चीज़ों का ध्यान देना होगा। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।